हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। तो दोस्तों WG11 जब पहली बार हम सबके सामने आया था तो कुछ ऐसा था, मतलब दो लोकोमोटिव्स को जोड़ करके कुछ इस तरह से WG11 को बनाया गया था। इस 12000 HP के लोकोमोटिव को DLW ने बनाया है और इस लोकोमोटिव के नंबरिंग 29001 से शुरू होता है। पहला यूनिट जिसमें दो लोकोमोटिव एक साथ है उसका नंबर 29001 है, वहीं दूसरा यूनिट 29002 है, उसमें भी दो ट्विन लोकोमोटिव हैं। इन दोनों ही यूनिट्स में सिर्फ दो कैब हैं, एक आगे और एक पीछे, क्योंकि जहां पे इनका जॉइंट है वहां कोई कैब नहीं है और एक ही कैब से लोको पायलट दूसरे कैब में जा सकता है। पर बात करें इसके तीसरे यूनिट जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अब WG11 पहले ऐसा नहीं रहा। अब ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे किसी दो लोकोमोटिव्स को बिना किसी मॉडिफिकेशंस के एक साथ जोड़ दिया गया हो। और अगर ये ट्विन लोको के साथ इस्तेमाल में आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ लोकोमोटिव नंबरिंग को देखें तो दोनों पे 29003 लिखा है, तो ऐसे में इसमें अब 4 केबिन्स हो गए। और अगर आप लोको पायलट को दूसरे लोकोमोटिव में जाना है तो पहले कैब से नीचे उतर करके दूसरे कैब में जाना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों किया गया है ये सोच से परे है, क्योंकि WG11 को बिल्कुल WG12 के तर्ज पे ही बनाया गया था। WG12 में भी ऐसे ही ट्विन लोको हैं दो कैब के साथ, पर उसकी सफलता पे भी अभी संदेह बना हुआ है क्योंकि उसके अभी ट्रायल्स पे ट्रायल्स चल रहे हैं। WG11 के पहले यूनिट का ट्रायल जून 2019 में हुआ था, जहां उसको 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही चलने का तय किया गया था। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा गया था कि कुछ और मानकों पे इसमें कुछ और सुधार करने को कहा गया है। अब शायद ये भी हो सकता है कि अगर WG11 ट्विन मोड में सफल ना हो पाए तो कम से कम इसको सिंगल मोड में चलाया सकता है, इसलिए अब इस तरह से इसका निर्माण हो रहा है। WDG4 की बॉडी फ्रेम, WP7 WG9 की आउटर बॉडी शेल और अंदर की मशीनरी इस्तेमाल की गई है और दोनों ही लोकोमोटिव में जो अंदर की मशीनरी है वो एक ही प्रोपोर्शन में फिटेड है। मतलब ये नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पहले लोको में और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स दूसरे लोको में। दोनों ही लोकोमोटिव्स CBC कपलिंग से एक साथ जुड़े हैं और इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल के लिए MU केबल का इस्तेमाल किया गया है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या WG11 WG12 की तरह ही ट्रायल्स के चक्कर में फंस जाएगा या फिर ये 12,000 HP का लोकोमोटिव पास होकर के DLW और भारतीय रेलवे का गौरव बढ़ाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।